हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम सीखने वाले हैं म्यानी वाला ट्राउज़र बनाना और साथ में हम सीखेंगे बिना इलास्टिक का कैसे बनाते हैं, जो कि कमरबंद वाला होता है। क्योंकि कुछ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें इलास्टिक से प्रॉब्लम होती है, कमर में प्रॉब्लम होती है, तो वो लोग सोचते हैं हम बिना इलास्टिक वाला ट्राउज़र पहन लें। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि बिना इलास्टिक के कमरबंद वाला और प्लस म्यानी वाला ट्राउज़र कैसे बनाते हैं। तो आज हम यही सीखेंगे। चलो, तो हम पहले फैब्रिक देखेंगे। अभी हमारे पास जो फैब्रिक है ये डबल में रखा हुआ है, तो यहाँ से जब हम मेज़र करेंगे तो ये हमारा 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है और डबल में है तो ये हमारा हो गया है 240। नॉर्मल आपको ट्राउज़र बनाने के लिए 2.25 मीटर कपड़ा चाहिए होगा। अब इसकी जो विड्थ है वो है 40 इंच की। फैब्रिक को हमें सिंगल करके और इस तरह से ये जो हमारी किनारी से किनारी है इन दोनों को मिलाकर डबल में फोल्ड कर लेंगे और इसको खुली वाली साइड को हमें अपनी साइड रखना है। अब फोल्ड करने के बाद पहले हम देखेंगे मेजरमेंट, किस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है। ये जो हमारा ट्राउज़र है इसकी लेंथ है 37 इंच और जो बॉटम रहेगा वो हमारा 12 इंच रहेगा। पहले हम लेंथ का मार्क करेंगे। यहाँ पर हमें सीधी लाइन ड्रॉ करना है कपड़े को सीधा करने की। अब यहाँ से एक 2 इंच पर निशान लगाएंगे। अब एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो 2 इंच का निशान लगाया है वो हमने नेफे को फोल्ड करने के लिए लगाया है। अब यहाँ पर किनारी है तो आधा आधा इंच यहाँ पर हमें किनारी को कट करना होगा, तो यहाँ पर आधे इंच पर हमें निशान लगा देना है। इसको हमें काट कर हटाना है। अब यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और जितनी भी आपकी लंबाई हो आपको वहाँ पर निशान लगाना है। हमारी जो लंबाई है वो है 37 इंच की, तो हमने 37 इंच पर एक निशान लगाया। यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेना है। ये तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक तो हमारी पूरी फुल लेंथ हो गई। अब हम नीचे फोल्ड भी करेंगे, तो फोल्ड करने के लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक भी रखना होगा। तो आपको नीचे बॉटम जितना भी फोल्ड करना होगा आप उतना एक्स्ट्रा रख सकते हो। 2 इंच भी रख सकते हो, 2.5 भी रख सकते हो, 3 भी रख सकते हो। तो यहाँ पर हम 3 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे। 2.5 इंच का हमारा रेडी फोल्ड होकर आ जाएगा, क्योंकि आधे इंच अंदर भी चला जाता है। अब यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हमें लगाना है कमर का निशान। तो हमारी जो वेस्ट है वो है 35 इंच की, तो जो भी हमारी कमर रहेगी उसको हमें 4 से डिवाइड कर देना है। 4 से डिवाइड करने पर हमारा जो भी निकलेगा, अभी हमारा निकला है 8.75, तो हमें 8.75 पर मार्क करना होगा। तो वो मार्क करने से पहले हमें ये देखना होगा ये जो हमने लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है किनारी वाली, अब हम जो भी मार्किंग करेंगे वो हमें इस लाइन को छोड़ते हुए करना है। तो यहाँ पर हमारा 8.75 कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब यहीं पर मेजर टेप रखना है और इसका हमें हाफ ले लेना है। हाफ देखेंगे कितना होगा, ये होगा हमारा 4.25 इंच। तो यहाँ पर 4.25 इंच हमें फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना होगा लूजिंग के लिए। अब हम क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे, तो मेजर टेप को यहाँ पर ऐसे रखेंगे सीधा करके। अब देखेंगे हमारा हिप राउंड कितना है। हमारा हिप राउंड है 38 इंच। 38 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 9.5 इंच। 9.5 इंच में हमें 4 इंच लूजिंग ऐड कर लेना है, तो हो जाएगा हमारा 13.5 इंच। 13.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। यहाँ से यहाँ तक हम इसे मेज़र करके देखेंगे। ये हमारा 13 इंच का है, तो यहाँ पर भी 13 इंच पर इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पर एक निशान लगाएंगे। अब इस निशान को इससे मिला देंगे और यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। हमारी थाई की फिटिंग 24 इंच है, तो देखो यहाँ से हमें मेजर टेप को रखना है और 24 का हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 इंच। पर हमें यहाँ पर 1 इंच प्लस करके रखना है 13 इंच। तो हमने यहाँ पर 13 इंच पर एक निशान लगाया। कहाँ पर लगाया, ये जो हमारा क्रॉच एरिया का निशान है उससे हमें 2 से 2.5 इंच नीचे लगाना है, ये वाला निशान थाई का निशान। अब यहाँ पर हमने कितना रखा है 13 इंच, तो 13 का हमें हाफ कर लेना है। तो हाफ करके मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और उसको हाफ करेंगे और यहाँ पर सेंटर का निशान लगाएंगे। अब कितना आया है ये हमारा, इसको मेजर करके देख लेंगे। 6.5 इंच आया है, तो 6.5 इंच हमें यहाँ पर भी निशान लगाना होगा। 6.5 यहाँ से और 6.5 यहाँ से। अब हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें नीचे बॉटम की फिटिंग लगाना होगी। बॉटम की फिटिंग हमारी 12 इंच की है। 12 का जब हम हाफ करेंगे तो हो जाएगा 6 इंच। तो 6 में से 3 इंच हमें फैब्रिक इस साइड से चाहिए और 3 इस साइड से चाहिए। तो यहाँ पर इंची टेप को रखेंगे सेंटर में, 3 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ से भी 3 इंच पर निशान लगाएंगे। 3 इस साइड और 3 इस साइड। हमारे काफ की फिटिंग है 16 इंच, तो काफ का निशान हमें कहाँ लगाना होगा, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे और 8 इंच ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पर हमें 16 इंच का निशान लगाना है। तो 16 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंच। तो 8 का 4 उस तरफ और 4 इस तरफ। ये तो हो गई हमारी फिक्स फिटिंग। अब हमें हिप कर्व लेना है और यहाँ पर ऐसे रखेंगे।
इससे मिलाएंगे, ये जो हमारी फिटिंग है इससे मिलाएंगे, और ये जो ऊपर वाली फिटिंग है इससे मिलाएंगे। इस तरह से निशान लगाएंगे। अब थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और ये जो हमारी ऊपर वाली फिटिंग है, ये थाई वाली, यहाँ पर लाकर मिलाएंगे इसे। अब हमें स्केल को पलट लेना है और इस साइड कर लेना है। अब यहाँ से निशान लगाएंगे, इससे इसको मिलाते हुए, और ये जो ऊपर वाला निशान है इससे मिलाते हुए, तीनों निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर हमें ½ इंच सिलाई में जाएगा, तो यहाँ पर हाफ इंच बड़ा रखना है। कटिंग करते समय हमें यहाँ पर ½ इंच बड़ा रखना होगा। यहाँ तक हमने आधे इंच एक्स्ट्रा लिया। फिर यहाँ पर हमें ऐसा कोना नहीं बनाना है, हमारा हिप कर्व लेना है और यहाँ पर ऐसे रखेंगे और इस तरह से मिलाते हुए यहाँ पर शेप दे देंगे। अब देखो यहाँ पर कोना नहीं बनना चाहिए, ऐसे मिलाते हुए लाएंगे। और यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पर हमने पहले ही 1 इंच बढ़ा कर लिया था। हमारी थाई की फिटिंग 24 थी, लेकिन 24 का आधा करेंगे तो 12 हो जाएगा, लेकिन हमने यहाँ पर 13 इंच रखा था। जो हमारा यहाँ पर सिलाई में दबेगा वो हमारा कवर हो जाएगा और हमारी फिटिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। अब यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच का मार्जिन लेना होगा। अब हम यहाँ पर म्यानी वाला बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमें राउंड शेप तो नहीं देना होगा, जैसे हम बाकी ट्राउजर में देते हैं वैसा हमें यहाँ पर राउंड शेप नहीं देना है। तो यहाँ पर हमें एकदम सीधा निशान लगाना होगा। इस वाले निशान से और इस वाले निशान को मिलाते हुए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब नीचे साइड जाएंगे और यहाँ पर भी हमें एक ऐसे क्रॉस में लेना होगा। तो वो क्रॉस में कितना लेना है ऊपर साइड हम देखेंगे, क्योंकि नीचे साइड देखो हमने यहाँ पर 3 इंच का फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, तो 3 इंच हमारा फैब्रिक इधर भी पलट के आएगा। तो यहाँ पर हमें 3 इंच पर निशान लगाना है, इस साइड भी और इस साइड भी। यहाँ पर ऊपर जाएंगे 3 इंच और यहाँ पर मेजर करके देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना आ रहा है हमारा 3.25 इंच। तो यहाँ पर भी हमें 3.25 इंच रखना होगा। और इस साइड देखेंगे 1.5 इंच के मार्जिन के साथ देखेंगे, तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 4.5 इंच। तो सेंटर के पास से रखेंगे और 4.5 पर निशान लगाएंगे। इसको यहाँ पर स्केल रख के इस तरह से मिला देंगे और इसको यहाँ पर। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब यहाँ से कटिंग करेंगे। अभी हमें यहाँ पर एक कट लगाना है। अब देखो ये हमारा यहाँ पर फोल्ड होगा, तो देखो एकदम बराबर आ रहा है। अगर आप ऐसे मेजर करके रखोगे तो आपका ये बराबर आएगा। अगर आप इसको यहाँ पर सीधा रख दोगे तो यहाँ पर ऊपर जब फोल्ड करके लाओगे तो यहाँ पर ये छोटा पड़ने लगेगा। तो आपको ऐसे ही रखना है। यहाँ पर हमें एक कट लगाना है और एक कट हमें यहाँ पर क्रॉच एरिया के पास लगाना है, जहाँ पर हमें क्रॉच एरिया रखना है, और एक हमें यहाँ पे कमर के पास। ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब हमें बैक पार्ट कटिंग करना है, तो इसको साइड में करेंगे और ये जो हमारे पास फैब्रिक है इसको आगे बढ़ाएंगे। अब हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे। इसको हमने इसके ऊपर जमा कर रख लिया है और यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा है। अब वो कितना फैब्रिक एक्स्ट्रा रखा है, यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा चाहिए 2.5 इंच। तो 2.5 इंच पर हमने एक निशान लगाया और इस निशान को इससे ऐसे मिलाकर लेकर आएंगे। अब यहाँ पर इस निशान को इस साइड जाकर मिला देना है। ये हमारा पीछे वाला साइड है, क्रॉच एरिया वाला साइड, तो यहाँ पर हमें 2.5 इंच ऊपर एक्स्ट्रा चाहिए। अब इसको इससे मिला देंगे और बाकी इसमें कोई चेंज नहीं करना है। ये हमारा बैक पार्ट है, इसमें सिर्फ यही चेंज रहेगा और बाकी सेम इसी के जैसे हम इसकी कटिंग कर देंगे। अब जहाँ जहाँ पर हमने पहले कट लगाए थे वहाँ पर बैक वाले पार्ट में भी कट लगाना है। फ्रंट पार्ट में हमने यहाँ पर 2 इंच पर एक कट लगाया था, तो बैक पार्ट में भी हमें यहाँ पर 2 इंच पर कट लगाना होगा।
अभी हमारा फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों कटिंग हो गए हैं। इसको साइड में करेंगे और ये जो हमारा फैब्रिक बचा हुआ है इसमें से हमें म्यानी निकालना है। तो यहाँ पर ये हमारा डबल फैब्रिक है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ पर 3 इंच पर एक निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक सीधा निशान लगाएंगे। यहाँ से मेजर टेप को रखेंगे और 8 इंच पर एक निशान लगा देंगे। यहाँ पर हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और यहाँ पर इसको हल्का सा राउंड शेप दे देंगे इसमें। अब स्केल लेंगे और यहाँ से एक तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब हम यहीं से इसकी कटिंग कर देंगे। म्यानी हमारी निकल गई है। अभी हमारे ट्राउजर की कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये हमारी म्यानी रहेगी, वो हमारी यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएगी आकर। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। इस ट्राउजर की कटिंग तो कंप्लीट हो गई है। अब मैंने जो आपको कटिंग करना सिखाया है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप भी इसी तरह और अलग अलग टाइप की शलवारें बनाना हमसे सीखना चाहते हैं तो आप हमारी बॉटम वेयर क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम सारी चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं, सारी चीज़ें बारीकी से समझाते भी हैं तो सभी को अच्छे समझ में भी आती है। अगर आप चाहते हैं कि हमसे आप क्लासेस लें तो आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो हमने नंबर दिया है आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके हमसे डिटेल ले सकते हैं। चलो तो अब इस ट्राउजर की स्टिचिंग करना स्टार्ट करते हैं। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अपनी जो म्यानी रहेगी उसको साइड में करना होगा। जो हमारा बैक वाला पार्ट है, जो बड़ा पार्ट है वो हमारा बैक पार्ट है, वो तो हमें समझ में आएगा, तो उसको हम अलग करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट को लेंगे, इसको यहाँ से ऐसे ओपन कर लेंगे। अब ये वाला जो क्रॉच एरिया वाला निशान है वो तो हमें समझ में आएगा क्योंकि ये वाला जो साइड रहेगा वो थोड़ा सा तिरछा भी रहेगा और वहाँ पर क्रॉच एरिया का कट भी लगा हुआ है, तो उसको ऐसे सामने करके रखेंगे और हमने उसको सीधा करके रखा है। अब एक म्यानी लेंगे और इसको इसके ऊपर लाकर ऐसे रखेंगे। यहाँ पर हमने ऐसे मिलाया, इस वाले पार्ट को साइड में करेंगे। अभी इसके ऊपर हम ये वाली म्यानी अटैच करेंगे। इसको इस साइड पलटेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। म्यानी को अटैच करने के बाद जो पार्ट हमने अभी साइड में किया था उसको लेंगे वापस से। ये हमारा फ्रंट पार्ट ही है पर फ्रंट पार्ट के भी 2 पीस रहते हैं और बैक पार्ट के भी 2 पीस होते हैं, तो एक पीस को हमने साइड कर लिया था। अब जो हमारा दूसरा वाला पीस है उसको यहाँ पर ऐसे रखेंगे बराबरी से मिलाते हुए और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर एक स्टिच लगाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इंच तक हमें सीधी सिलाई लगाना है और यहाँ पर हमें 1.5 इंच का गैप छोड़ देना है। अब यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। अब पूरा नीचे तक सिलाई उतारते हुए ले जाएंगे। अब यहाँ से टर्न कर देंगे इसे। अब यहाँ पर हमने जो होल किया था वहां से ये धागे कट कर लेंगे। अब इसको यहाँ से ऐसे ओपन करेंगे और ये जो मार्जिन रहेगा उसको अलग अलग कर देंगे। इस तरह से हमें अलग अलग कर लेना है और यहाँ पर हमें सिलाई लगाना है। अब इस साइड टर्न करेंगे। अब इस साइड टर्न कर लेंगे। अभी हमारा ये नेफा बनकर रेडी हो गया है। अब ये जो हमारा मार्जिन हमें इस साइड करना होगा तो इसके लिए हमें यहाँ पर एक कट लगाना होगा। अब इसको इस साइड करेंगे। अब नीचे वाली साइड से हमें इसमें सिलाई लगाना है। मार्जिन को इस तरफ करेंगे और यहाँ पर पॉइंट की सिलाई लगाएंगे। यहीं पर सिलाई को लॉक करके मशीन को बाहर निकाल लेंगे। फ्रंट पार्ट में हमारी म्यानी भी अटैच हो गई है और साथ में हमारा यहाँ पर नेफा भी बन गया है। अब जैसे हमने फ्रंट पार्ट रेडी किया है वैसे ही हमें बैक पार्ट रेडी करना है। बस यहाँ पर हमें नेफे का जो होल होता है वो नहीं करना है, बाकी हमारी म्यानी सेम ही हमारी उसमें ज्वाइंट होगी। अभी हमारा बैक पार्ट भी रेडी हो गया है। इसमें हमने म्यानी अटैच कर ली है। जैसे हमने फ्रंट पार्ट में की थी वैसे ही हमने बैक पार्ट में की है। अब हमने बैक पार्ट को सीधा करके रखा है, उसके ऊपर हम अपना फ्रंट पार्ट रखेंगे ऐसे बराबर से मिलाते हुए। साइड में हमें स्टिच लगाना है तो दोनों साइड को बराबरी से ऐसे मिलाकर रखेंगे। इस तरह से हमें मिलाना है और यहाँ पर हाफ इंच दबाते हुए यहाँ पर एक सीधी सिलाई लगाना है। यहाँ पर आधे इंच वाली हमने सिलाई लगा दी है। अब इसको यहाँ से ओपन करेंगे और पूरे मार्जिन को इस तरफ करेंगे और यहाँ पर हमें एक पॉइंट की सिलाई लगाना है और एक बूट की सिलाई लगाना है।
एक साइड की हमारी साइड वाली सिलाई लग चुकी है। अब इस साइड वाली सिलाई लगाएंगे हम। इन दोनों को ऐसे बराबर मिलाकर रखना है और जैसे हमने इस तरफ की सिलाई लगाई है वैसे ही हमें इस तरफ की भी दोनों सिलाई लगाना है। दूसरी साइड की भी साइड वाली हमारी सिलाई लग गई है। अब हमें नीचे से बॉटम को फोल्ड करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, जैसे निशान हमारा इस तरफ लगा है इसको थोड़ा सा डार्क करेंगे और साइड में जो निशान लगे हैं उनको भी थोड़ा डार्क कर लेंगे। इस वाले पार्ट में हमारे निशान है पर दूसरे पार्ट में हमारे निशान नहीं है, तो हमने यहाँ पर इन निशानों को थोड़ा सा डार्क कर लिया है और अब दूसरा वाला पार्ट लेंगे और इसके ऊपर रखेंगे, बराबरी से मिलाते हुए रखेंगे। यहाँ पर इस तरह से पकड़ेंगे दोनों को ऐसे मिलाकर, ऐसे। अब ऐसे रखा हमने सामने साइड करके। अब यहाँ पर इस तरह से टैप टैप करते हुए यहाँ पर निशान लगा लेंगे। अब देखो जैसे निशान हमारे यहाँ पर थे वैसे ही हमारे इस पर भी आ गए हैं, लेकिन थोड़े हल्के हैं तो इनको और डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें अपने बॉटम को फोल्ड करना है। तो देखो यहाँ पर हमने एक कट लगाया था, तो इस साइड हमें कट जितना रखना है ऐसे बराबरी से हल्का सा यहाँ पर नाखून लगा लेंगे और यहाँ पर भी एक कट लगा हुआ है जिससे हमें पता चलेगा कि यहाँ तक हमें फोल्ड करना है। यहाँ पर हमने नाखून लगाया। अब यहाँ पर हमें आधे इंच अंदर लेकर जाना है इस तरह से। अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। अब इसको इस साइड घुमाएंगे और यहाँ पर भी हमें बूट की सिलाई लगाना है। जैसे हमने एक पार्ट में सिलाई लगाई थी वैसे ही हमने दूसरे वाले पार्ट में भी सिलाई लगा दी है। अब इन दोनों को ऐसे बराबर करेंगे ऐसे करके। अब यहाँ से इसे बराबरी से मिलाएंगे और ये जो हमारा निशान लगा है वहाँ से हमें सिलाई लगाना स्टार्ट करना है, पर हमें यहाँ पर कोने पे फिटिंग मेज़र करना होगी। हमारी बॉटम की जो फिटिंग थी वो 12 इंच की थी, जब 12 का आधा करेंगे तो 6 इंच हो जाएगा। अब यहाँ से हमें फिटिंग लगाना स्टार्ट करना है, पूरी बाहर तक बैक वाले पार्ट तक हमें पूरी फिटिंग लगा देना है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी पूरी फिटिंग डल गई है। अब हमें इस ट्राउज़र को सीधा कर लेना है, क्योंकि अब हमारे ट्राउज़र में सिर्फ एक ही काम बचा है, वो है नेफा फोल्ड करना। अब ट्राउज़र को हमें इस तरह से रखना है, बैक वाले पार्ट को ऊपर साइड कर देंगे और नीचे रखना है हमको फ्रंट पार्ट, जहाँ पर हमारा ये होल है वहाँ पर से। इसमें हमारे निशान तो लगा ही है कि हमें कितना फोल्ड करना है, तो यहाँ से हम इसको जितना हमारा निशान है उतना हम इसको पूरा फोल्ड करेंगे। आधे इंच फोल्ड करके 1.5 इंच का हमारा नेफा रेडी होकर आएगा। अब यहाँ पर सिलाई को लॉक करेंगे। अब आधे आधे इंच अंदर करते जाएंगे और 1.5 इंच का नेफा रेडी करेंगे। सिलाई को लॉक करके इसे बाहर निकाल लेंगे। अब जितने भी धागे हैं उन सबको कट कर देंगे। नेफा बनने के साथ ही हमारी नेफे वाली ट्राउज़र पैंट कंप्लीट हो गई है।